आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास का पार्ट कौन सा है? 11। चैप्टर का नाम क्या है? सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। प्रश्न संख्या है आपकी 671। इसके आपको 2 वीडियो पहले ही अपलोड हो चुके हैं, ये आपका आज तीसरा वीडियो है। प्रश्न नंबर कौन सा है? 671। विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई? 1827 में, 1825 ईस्वी में, 1829 ईस्वी में, 1830 ईस्वी में। प्रश्न क्या कह रहा है? 671 विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई थी? तो वह की गई थी आपकी 1829 ईस्वी में। किसके कहने पर? राजा राम मोहन राय के प्रयासों के द्वारा। तो विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई थी? 1829 में। अगला प्रश्न है 672। भारत की सती प्रथा को समाप्त किया था लॉर्ड डलहौजी ने, गांधी जी ने, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, लॉर्ड कर्जन ने। तो भारत की सती प्रथा को समाप्त किया था वह किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो वह किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। किसके प्रयासों द्वारा? राजा राममोहन राय के प्रयासों द्वारा। कब? 1829 ईस्वी में। तो 672 का ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 673। प्रश्न क्या है? निम्न में से किस अधिनियम में सती प्रथा को अवैधानिक घोषित किया गया है? यानी कि असंवैधानिक, जो वैधानिक नहीं है, वो घोषित किया गया। रेगुलेशन 15 ऑफ 1829, रेगुलेशन 14 ऑफ 1829, रेगुलेशन 16 ऑफ 1829, रेगुलेशन 17 ऑफ 1829। तो 673 प्रश्न क्या कह रहा है? निम्न में से किस अधिनियम में सती प्रथा को अवैधानिक घोषित किया गया था? तो किस अधिनियम द्वारा? रेगुलेशन 17 ऑफ 1829 के द्वारा। तो 673 का ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 674। सती प्रथा का उन्मूलन किया वारन हेस्टिंग ने, राजा राममोहन राय ने, लॉर्ड वेलेस्ली ने, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। तो सती प्रथा का उन्मूलन किया ये किसने किया था? तो ये किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। किसके प्रयासों के माध्यम से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था? राजा राममोहन राय के प्रयासों द्वारा। कब किया गया था? 1829 ईस्वी में। तो सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। अगला प्रश्न आपका 675। प्रश्न क्या है? ब्रह्म समाज की स्थापना की स्वामी विवेकानंद सरस्वती ने, दयानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद ने, दयानंद सरस्वती ने, केशवानंद सेन ने, राम मोहन राय ने। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो वह की थी राजा राम मोहन राय ने। कब की थी? 1828 ईस्वी में। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। अगला प्रश्न है 676। निम्न में से कौन भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से अधिक प्रभावित थे? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, उक्त में कोई नहीं। तो निम्न में से कौन भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से अधिक प्रभावित थे? वह कौन से व्यक्ति थे? वह थे आपके राजा राम मोहन राय। इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 677। प्रश्न क्या है? सती प्रथा का विरोध किसने किया? राजा राम मोहन राय ने, राधाकांत देव ने, वारन हेस्टिंग ने, विलियम बेंटिंग ने। तो सती प्रथा का विरोध किसने किया था? वह किया था राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन नंबर ए। तो सती प्रथा का विरोध करने वाला कौन था? राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है 678। प्रश्न क्या है? ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? नंबर ए, इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। सेकंड, धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा। तीसरा, इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है। तो निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 1, केवल 3 या 1, 2, 3। तो 678 प्रश्न क्या सही है इसमें कि ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, ये बात सही है। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा, ये भी आपका सही है। तीसरा, इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है, तो ये क्या सही है? तो तीसरा आपका सही नहीं है। तो आपके 1 और 2 सही है। ऑप्शन किसमें सही है? ए में। अगला प्रश्न है 679। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, केशव चंद्र सेन का संबंध उपरोक्त में से किनकी स्थापना से है? केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, केवल 3,
डी 1, 2 और 3। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। केशव चंद्र सेन का संबंध उपरोक्त में से किसकी स्थापना से है? तो किसकी स्थापना से है? वह है 2 और 3 से, टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन से और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन से। किसका संबंध रहा है? केशव चंद्र सेन का। तो इसका ऑप्शन कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, किस वायसराय ने सती प्रथा का अंत किया था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो किस वायसराय ने सती प्रथा का अंत किया था? वह किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। कब किया था? 1829 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 681, भारत में ब्रह्म समाज की स्थापना इनमें से किसने की? राजा राममोहन राय ने, केशव चंद्र सेन ने, महर्षि देवानंद टैगोर ने, श्रीमती एनी बेसेंट ने। प्रश्न क्या है, भारत में ब्रह्म समाज की स्थापना इनमें से किसने की थी? तो वे किसने की थी? राजा राममोहन राय ने। कब की थी? 1828 ईस्वी में। ऑप्शन कौन सही होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, कि ब्रह्म समाज की स्थापना करने वाले कौन व्यक्ति थे? राजा राममोहन राय। अगला प्रश्न है 682, राजा राममोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? सती प्रथा का, बाल विवाह का, पाश्चात्य शिक्षा का, विधवा विवाह का। तो राजा राममोहन राय ने इनमें से किसका विरोध नहीं किया था? वह ने किया था पाश्चात्य शिक्षा का। ये इनके समर्थक थे। किसके? पाश्चात्य शिक्षा के। कौन? राजा राममोहन राय। सती प्रथा का विरोध किया था, बाल विवाह का किया था और विधवा विवाह का किया था। तो इन्होंने विरोध किसका नहीं किया था? पाश्चात्य शिक्षा का। अगला प्रश्न है 683, निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? राजा राममोहन राय, विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती। तो निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? वह कौन कहलाता है? वह कहलाते हैं राजा राममोहन राय। ऑप्शन नंबर ए। तो 683 का ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 684, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? बहुईश्वरवाद, एकेश्वरवाद, अनीश्वरवाद, अद्वैतवाद। प्रश्न क्या है, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? यह किस सिद्धांत को मानता है? यह मानता है एकेश्वरवाद को। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 685, राम मोहन राय यानी राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, ब्रह्म समाज के अनुयायियों ने, सती प्रथा का विरोध करने वाले बुद्धिजीवियों ने। तो राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? वह दी थी सम्राट अकबर द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 686, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? ए ह्यूम, नाना साहेब, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद। तो भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? वह माना जाता है राजा राम मोहन राय को। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 687, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई 1820 ईस्वी में, 1816 ईस्वी में, 1828 ईस्वी में, 1830 ईस्वी में। तो राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। तो कब की गई थी ब्रह्म समाज की स्थापना? वह की गई थी 1828 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी। तो राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? 1828 ईस्वी में। अगला प्रश्न 688, प्रश्न क्या है, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय को, महात्मा गांधी को, रविन्द्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती। तो भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? वह माना जाता है राजा राम मोहन राय को। तो भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय को। अगला प्रश्न 689, प्रश्न क्या है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक, श्रद्धानंद, राजा राममोहन राय। तो भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता थे, वह कौन थे? वह थे राजा राममोहन राय। ऑप्शन नंबर डी। तो 689 का ऑप्शन कौन सा होगा? डी, कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता थे कौन थे? राजा राममोहन राय। अगला प्रश्न 690, प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन 19वीं सदी के भारत में सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन का अग्रदूत था?
दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, अरविंदो घोष। तो निम्न में से कौन 19वीं सदी के भारत में सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन का अग्रदूत था? वह कौन थे? राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर बी, कि 19वीं सदी के भारत में सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न 691, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी आठवीं सभा, ब्रह्म समाज, ब्रह्म सभा, तत्वबोधिनी सभा। तो राजा राम मोहन राय द्वारा संस्थापित प्रथम संस्था थी, बात पूछी गई है प्रथम की, तो प्रथम कौन सी थी? आठवीं सभा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, कि राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी, वह कौन सी थी? आत्मीय सभा। अगला प्रश्न 692, राजा राम मोहन राय द्वारा निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी? ज्ञानवर्धिनी की, आत्मीय सभा की, परमहंस मंडली की, दीनबंधु सभा की। तो राजा राम मोहन राय द्वारा निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी? वह की गई थी आत्मीय सभा की। ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? आत्मीय सभा की। अगला प्रश्न 693, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना राजा राम मोहन द्वारा की गई थी? आत्मीय सभा की, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज। तो नीचे दी गई कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल दो, एक, दो और तीन, केवल एक और दो, एक, तीन और चार। तो 693 का ऑप्शन आपका कौन सही होगा? कि निम्नलिखित में से किसकी स्थापना राजा राम मोहन द्वारा की गई थी? तो आत्मीय सभा की गई थी, और किसकी की गई थी? ब्रह्म समाज की। ठीक है, तो इसका एक और दो किसमें ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 694, कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी का संस्थापक कौन था? देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय, आशुतोष मुखर्जी। प्रश्न क्या है? कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी का संस्थापक कौन था? देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय, आशुतोष मुखर्जी। तो कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी का संस्थापक कौन था? वह थे राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न 695, प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन आधुनिक भारत का पिता कहलाता है? दादा भाई नौरोजी, राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती। तो निम्न में से कौन आधुनिक भारत का पिता कहलाता है? तो आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है? वह कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। ऑप्शन नंबर बी। तो 695 का ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी।